जब हम छोटे थे तो हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो हमारे घर वाले कहते थे कि भाई पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है तो कुछ गड़बड़ है। इसी तरीके से जब मोहम्मद सिराज चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में सेलेक्ट नहीं हो सके तो बहुत सारे इंडियंस से बोला कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, मज़ा नहीं है, पहले वाली चीज़ नहीं। जो पहले मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस होती थी अब वो परफॉर्मेंस नहीं है, और वो इम्पैक्ट नहीं है जो बॉलिंग अटैक मोहम्मद सिराज क्रिएट करते थे इंडियन बॉलिंग में, वो मज़ा नहीं दे रहा। तो बहुत सारे सवाल आए, बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई कि भाई क्यों नहीं हो रहा, क्या मसला है, क्या चीज़ है। तो भाई बात यह है कि बंदे का दिल नहीं लग रहा बॉलिंग में, बंदे का दिल लग रहा है कहीं और। मोहम्मद सिराज की मैं बात कर रहा हूँ, मोहम्मद सिराज का दिल लग रहा है कहीं और, उसका दिल लग रहा है टांके में। समझ गए होंगे आप लोग मैं किसकी बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ। भाई खबरें ये आ रही है कि मोहम्मद सिराज का जो है ना सीन ऑन है, लव अफेयर का सीन ऑन है। और किससे है? मायरा शर्मा, बिग बॉस 13 की सेंसेशन, बिग बॉस 13 में जिनका नाम पैदा हुआ था उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये वही बिग बॉस 13 है जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला, जिस पे शहनाज गिल और पारस ये लोग थे। और ये लोग जो है उन्होंने एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया था बिग बॉस 13 में, और इसकी वजह से बिग बॉस को बड़ी हाइप मिली, बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई, बड़े सीन ऑन हुए, बड़े पेयर्स बने, बड़ी जोड़ियाँ बनी। ये वही बिग बॉस 13 है। इसके बाद काफ़ी चीज़ें रिवील हुई, काफ़ी चीज़ें पता लगी कि भाई अच्छा इसका इसके साथ अफेयर है, इसका इसके साथ सीन है। तो ये सब चीज़ें हुई। तो ये बिग बॉस 13 में मायरा शर्मा जो है वो पारस के साथ थी। जैसे शहनाज और सिद्धार्थ का सीन था, ऐसे पारस का और मायरा शर्मा का भी सीन था। और तब से जो है दोनों की हिट होना शुरू हो गई थी, काफ़ी बातें हुई इस बारे में। और फिर 2023 के अंदर आपस में दोनों का ब्रेकअप हो गया, मायरा का और पारस का। और इसके बाद अब खबरें ये आ रही हैं 2025 में कि मायरा का वापस सीन ऑन हो गया है, लेकिन अब क्रिकेटर के साथ हुआ है, मोहम्मद सिराज के साथ। मायरा शर्मा को अगर आप लोग में से वो लोग जो जानते हो तो उनको एक रिवीलिंग बंदी के तौर पे जानते होंगे कि वो अपने ड्रेसेस से अपनी बॉडी रिवील करती है, छोटे कपड़े पहनती है, बैक ज़्यादातर बैक इनकी खुली हुई होती है, सब कुछ नज़र आ रहा होता है। आप शायद इस तरीके से जानते हो, और मैं भी इसी तरीके से ही जानता हूँ। बाद में मैंने थोड़ा सा स्टडी, क्योंकि मैं बिग बॉस देखता नहीं हूँ, तो बाद में जब मैंने स्टडी किया, थोड़ा सा देखा करा, पता लगा कि अच्छा भाई बिग बॉस 13 की सेंसेशन है, वहाँ से इनको जो है लाइम लाइट मिली। और अब वो पापाराजी के सामने वो काफ़ी छोटे कपड़े में, काफ़ी रिवीलिंग क्लोथ्स में, काफ़ी ऐसा लगता है कि भाई कपड़े शायद कम पड़ गए हैं, कपड़े ख़त्म हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी चल रही है, इस वजह से शायद कपड़े बनाने के पैसे नहीं हैं। तो इस वजह से जो है ना वो अब इस तरीके से जो है सामने आ रही है। और अब एक कंट्रोवर्सी ये आ गई है कि भाई मोहम्मद सिराज के साथ इनका टांका लग गया है, और मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंस भी इस वजह से लोग ये बोल रहे हैं कि भाई डिप हो गई है। क्योंकि पहले मोहम्मद सिराज को एक कंपलसरी पार्ट समझा जाता था इंडियन बॉलिंग का, और कोई टूर्नामेंट ऐसा नहीं था जिसमें मोहम्मद सिराज ना हो। लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी का सिलेक्शन हुआ है और उस पर मोहम्मद सिराज का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है। तो अब ये खबरें आ रही हैं कि भाई मोहम्मद सिराज को अब माशूका मिल गई है, आशिकी हो गई है, मोहम्मद सिराज को लव शुरू हो गया है। तो इस वजह से बॉलिंग में ध्यान नहीं लग रहा, और अब स्पीड उस तरीके से निकल नहीं रही है जो मोहम्मद सिराज की स्पीड निकलती थी 140 के करीब। तो ये खबर आ रही है। अब ये खबर काफ़ी हद तक मैं बोलता हूँ कि सही भी है, बिकॉज काफ़ी जो मीडिया सोर्सेज इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि मोहम्मद सिराज और मायरा शर्मा आपस में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो ये खबरें बिल्कुल सही हैं। इस पर खबर में ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बहुत खबर सही है ये, और बहुत ऑथेंटिक पेपर्स और ऑथेंटिक जो है मीडिया चैनल्स इस बात को कोट कर रहे हैं। तो मैंने बोला भाई आप लोग में से बोलो जो मोहम्मद सिराज को देखना चाहते हैं, तो भाई आप जब फिलहाल तो नहीं देख सकते जब तक कि भाई डेटें चल रही है, जब तक सीन ऑन है। जब सीन ऑफ होगा फिर शायद आपको वापस उस रिदम में बॉलिंग करते हुए नजर आए। जब दिल टूटेगा तो फिर वो जो दिल टूटने का जो सारा जो गुस्सा है वो पूरी बॉलिंग में निकालेंगे, फिर शायद इंडियन टीम में देखेंगे। फिलहाल अभी कोई चांस नहीं है, अभी इश्क में लगे हैं, वो लगे रहने दो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।